बीएस रावत अजमेर से हूँ और यूको बैंक में सीनियर मैनेजर के पद पर था। मैं पिछले 2 दशक से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और आज मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत जाने माने व्यक्तित्व जिनका नाम श्री संदीप जटोर है और वे चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। आज हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे, तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें और उनको मैं आप सबके सहयोग से अपने यहाँ बुला रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रावत जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे वार्तालाप में। और हम कुछ बात करेंगे आपसे जी। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी अब तक की जीवन यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें। श्री संदीप जी। ग्रेट। राव जी, मेरा नाम जैसे आपने बताया संदीप जटौर है, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, बट बेसिकली मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। हिमाचल में एक छोटा सा गांव है रेणुका जी, बड़ा फेमस जगह है, तीर्थ स्थल है, परशुराम जी की माता का एक जगह है, नेचुरल जी है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने शिमला से ग्रेजुएशन किया इवनिंग कॉलेज में, और दिन में दूध बेचा, ब्रेड बेचा, पता नहीं क्या क्या काम किए, और शाम को मैं 5-6 बजे के बाद कॉलेज जाता था। इस तरीके से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आफ्टर देन मैंने करीब 1 साल फैक्ट्री में जॉब किया। देन मैंने करीब 2 साल कोर्ट में एज ए असिस्टेंट वर्क किया। और कोर्ट में जब मैं था तो वहाँ से मुझे एक ऐसा संजोग, ऐसा सौभाग्य मिला कि किसी व्यक्ति ने मुझे वकील समझ के मेरे से दोस्ती किया, और वहाँ से वो मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लेके आया। और 2004 मई 2004 से लेकर आज हम इस तरह बात कर रहे हैं, तो 2020 करीब 16 साल इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें हो गए। तो 2006 में हम लोग देहरादून गए, और 2012 में हम जब देहरादून गए थे तो फार्मास्यूटिकल के इससे गए थे, और वहाँ पे 2500 की सैलरी पे स्टार्टअप किया था, पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते थे। और 2012 में हम फार्मास्यूटिकल से बाहर आए, और 2012 से आज तक हम फुल फ्लेज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। काफ़ी अप एंड डाउन, काफ़ी परिस्थितियाँ ऊपर नीचे रही, लेकिन भगवान की कृपा से हमारी सीखने पे नज़र रही, तजुर्बा गेन करने पे नज़र रही, प्रैक्टिस पे नज़र रही। बोलते ना कि नज़र आसमान में रही और पाँव जमीन पे रहे, और हम आगे बढ़ते गए और आज यहाँ तक पहुँच पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके वी रूट्स में आने से पहले आपके जीवन में कौन कौन से विशेष मोड़ आए जो आपको आज भी याद आते हैं और उन्होंने आपके जीवन को बदलाव दिया? ग्रेट, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये जब हम पीछे रिकलेक्ट करते हैं लाइफ को, तो जैसा कि मैंने कहा कि हमने दिन में दूध बेचा, ब्रेड बेचा, शाम को पढ़ाई की, तो ऐसे बहुत सारे मोड़ हैं। बट मैं इस इंडस्ट्री से कनेक्ट करना चाहूँगा, तो एक तो वो पल है जब मैं 500 की तनख्वाह पे एक वकील के साथ एज ए असिस्टेंट काम करता था, और ड्रेस कोड मेरा प्रॉपर वकील की तरह होता था, 3-3 पन जेब में होते थे। बेशक मेरी शर्ट बहुत सस्ती, पैंट बहुत सस्ती होती थी, लेकिन साफ होती थी, नीट एंड क्लीन होती थी, और ड्रेस कोड का शायद वहीं से शौक होगा। और मेरे वो ड्रेस कोड के देख के दूसरे वकील साहब ने सोचा कि ये भी वकील है, और उन्होंने दोस्ती की, और वो दोस्ती मुझे डायरेक्ट सेलिंग में लेके आई, और वो डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो एक तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और मैं उस इंसान को कभी नहीं भूलता। जब भी मुझे मौका मिलता है, जहाँ भी मौका मिलता है, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनसे मिलने भी जाता हूँ, और मैं पल पल उनको थैंक्स करता हूँ, क्योंकि वो नहीं होते, इंडस्ट्री नहीं होती तो आज हम यहाँ तक नहीं होते। दूसरा टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी में कब था, जब दिसंबर 2011 में
मैंने पहली बार फेसबुक सीखा, और फेसबुक पे सीखते हुए तो मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा वन एंड ओनली द लीजेंड श्री सजीव नायर जी को, क्योंकि मैं उनको बहुत फॉलो करता था। मेरे ड्रीम बुक में उनकी फोटो होती थी, मेरे मंदिर में, मेरे बेडरूम में, सब जगह। मैं उनकी टीम में नहीं था। तो फेसबुक जब मैंने सीखा तो मैंने उनको पहले कनेक्ट किया, रिक्वेस्ट भेजी, और वहाँ पे साथ में उनको मैसेज डाल दिया कि मैं आपको बहुत मानता हूँ, बहुत फॉलो करता हूँ, थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा माइलस्टोन खड़ा किया, और एक दिन मैं भी आपकी तरह कामयाब बनूंगा। अब वो मोबाइल इतना छोटा सा था, उसमें मैसेज कहाँ आते थे, क्या आते थे, वो मुझे ही मालूम नहीं था। तो उनका रिप्लाई आया, लेकिन 15 दिन बाद मैंने कहीं पढ़ा, और वहाँ पे मुझे एक लंबा सा मैसेज मिला। उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच, तुम मुझे इतना फॉलो करते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब मैं उस कंपनी के साथ नहीं हूँ, और मैंने वहाँ से चेंज किया क्योंकि मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं किया। तो वो मेरे दिल को भी लगी बात, क्योंकि मैं वहाँ बहुत लॉयल था, 8 सालों से इतना लॉयल था कि कोई दूसरी कंपनी वाला मुझे टच नहीं कर सकता था, कुछ ही दूसरी प्रोडक्ट या कंपनी के बारे में बात नहीं कर सकता था। लेकिन उनके जैसा शख्सियत ने जब ये बात की कि मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं किया, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, और मैंने उनको कहा कुछ ऐसी बात है जो मुझे पता नहीं, और मैं चाहूँगा कि एक बार आपसे बात हो जाए। और मैंने उनको अपना नंबर छोड़ा, उनका कॉल आया। उनको हिंदी नहीं आती थी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, फिर भी हमारी 45 मिनट बात हुई। और उस बातों में जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उस बातों, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत सौभाग्य था कि एक तरफ मैंने 2010 में उनको 20,000 लोगों के बीच में लास्ट में कोने में कहीं देखा था, और एक तरफ मेरी उनके साथ डायरेक्ट बात हो रही थी। तो मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे कहीं भगवान से साक्षात्कार हो रहा, इतना बड़ा वो मौका था वो। और जब वहां से जो बात हुई, जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से, जितना जबरदस्त तरीके से वो कम्युनिकेशन हुआ, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे पहले ये डिसाइड कर चुका था कि मुझे इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपए महीने का बनाना है। लेकिन उनसे बातचीत करने के बाद मैं डिसाइड कर चुका कि कोई व्यक्ति, कोई मेंटर, कोई गुरु, कोई आदर्श ऐसा चाहिए जो या तो उस रास्ते पे हो या वहां पहुंच चुका हो पहले से। और मैंने देखा था कि उन्होंने 2001 में 1 करोड़ रुपए एनुअल बोनस बनाया था। तो जो मेरा ड्रीम था वो तो 2001 में ही पूरा कर चुके थे। तो मुझे ही लगा कि अगर मुझे सौभाग्य मिलता है, मौका मिलता है इस तरह के लीजेंड लीडर के साथ, इनके पास तो लाखों लोग हैं, बट मुझे तो एक ऐसा शख्सियत मिल गया, और मैं इनके साथ रह के, इनके साथ इन संगत में रह के, इनकी एसोसिएशन में, इनके प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करके मैं इनकी संगत में रह सकता हूँ, और एक दिन में भी इनके जैसा बन सकता हूँ, या इनके जैसी सक्सेस क्रिएट कर सकता हूँ। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित, जैसा आपने अभी बताया है, फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि किस व्यक्ति ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों प्रभावित किया? इसके पीछे क्या राज था, वो थोड़ा बताने का कष्ट करें। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है राहुल साहब। मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा। मैं आई थिंक 11th में था, और मैं क्लास में सबसे छोटा होता था। स्कूल बहुत दूर होता था, 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना, और घर की परिस्थितियां भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो 11th में जब मैं था, उस समय हमारे इंग्लिश के लेक्चरर, मैं आज भी उनको फॉलो करता हूँ फेसबुक पे, उनका ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता है, और मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगा उनका नाम, श्री सुरेंद्र पुंडीर जी। वो हमारे इंग्लिश के लेक्चरर थे, और उनसे ना जाने में कि इतना इंस्पायर हुआ। उनकी चाल ढाल, उनकी जो बातचीत करने का तरीका, उनका जो रिस्पेक्ट, उनका जो बिहेवियर, उनका इंटेलिजेंस, उनका स्मार्टनेस, ये सारी चीजें मुझे इतनी अट्रैक्ट की कि दिन पर दिन मेरे अंदर ऑटोमेटिक मेरी चाल ऐसी होगी, मेरे कपड़े ऐसे होंगे। जबकि मैंने बताया 8 किलोमीटर स्कूल में जाना, 8 किलोमीटर वापस आना, गर्मी पसीना सब चीज होता, लेकिन मैं अप टू डेट होता था, टीच होता था। और इतना उन्होंने इंस्पायर किया मुझे कि मेरा वो ऑटोमेटिक पूरी तरीके से मेरी बातचीत, मेरा व्यवहार, मेरा ड्रेस कोड, सब चीज बदल गया। वो इंटेलेक्चुअल जैसा ऑटोमेटिक मेरी लाइफ में आ गया। और वही एक रीजन था जिसकी वजह से जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, तो मैं पेरेंट्स जो मुझे अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज था वहाँ पढ़ाना चाहते थे, मैं वहाँ ना पढ़ के मैं शिमला चला गया, इसीलिए कि अब यहाँ से आगे की जर्नी में अपने पाँव पे, अपने दम पे खड़ी करूंगा। और वही एक रीजन था जो मैं ड्रेस कोड तब से मेंटेन करता आया हूँ आज तक। और उस ड्रेस कोड की वजह से मुझे एक वकील साहब ने वकील समझा, और वो ड्रेस कोड ने मेरी सेल्फ इमेज इतनी हाई रखी कि मैं आज तक उस सेल्फ इमेज की वजह से
इस इंडस्ट्री के अंदर टिका हूँ जहाँ बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। मैं तो बहुत छोटे से गाँव से आया हूँ जहाँ पे हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी मुझे। दूसरा बहुत मेरी जबरदस्त। जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक और मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, तो वो दिसंबर 2011 का वक्त मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। सजीव नायर जी, मैं उनसे बहुत इंस्पायर था, मैं उनकी बुक ऑलरेडी पढ़ता था और तब से लेकर आज तक वो बुक मेरे पास रहती है हमेशा। मैंने इस बुक को कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। तथास्तु, श्री क्या सजीव बात। नायर की बुक है। हर मीटिंग, हर प्लान, हर सेशन में ये बुक मेरे साथ होती है। ये मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता, ये सिर्फ पावन को पता है और किसी को ये मालूम नहीं है। हर मीटिंग, हर प्लान, हर सेशन के अंदर, हर जगह पे ये बुक मेरे साथ होती थी, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये शख्सियत है जिनके साथ मैं हूँ और ये शख्सियत है जिनकी ब्लेसिंग, जिनका आशीर्वाद मेरे सर पे है। और मैंने एक बार उनसे जिक्र भी किया था, सजीव सर से, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। उस तरीके का मेरी जिंदगी में आपके आने से चमत्कार हो रहा है, राइट। तो दो शख्सियत जिन्होंने मुझे बेहद ट्रांसफॉर्म किया, जिन्होंने मुझे बेहद इंस्पायर किया। अति उत्तम, अति उत्तम। अब आप बताने का कष्ट करें कि अभी हमें पता लगा है कि आपने वी रूट्स ज्वाइन किया है अपने भविष्य की योजनाओं में। तो आप बताने का कष्ट करेंगे हमारी ऑडियंस को कि आपने वी रूट्स ज्वाइन करने के पीछे आपके क्या कारण थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस समय ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी रूट अगर सही मायने में देखें तो उसके कई रीजन है। पहला रीजन, 2004 में जब मैं इंडस्ट्री में आया था तब से लेकर हमने ये सुना था और हमने लोगों को बताया था, ऑटोमोबाइल और आईटी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस वेलनेस है। पॉल्जन पिल्जर की स्टेटमेंट, और आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में नहीं जानता, ऐसी बहुत सारी किताबें और ऐसी बहुत सारी स्टडीज हमने खुद ली है और लोगों तक पहुंचाई कि वेलनेस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। 2014 में एक संजोग हुआ था जब आयुषंते नाम का एक ब्रांड हमने स्टेब्लिश किया था और उसके अंदर एक टैगलाइन था, टेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल। वो हमारे लिए सेंस ऑफ प्राइड, इतना इतना प्राउड मोमेंट था कि मेरी परिस्थितियां बड़ी खराब थी, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था, मेरी दोनों बेटियां स्कूल नहीं जा रही थी, बहुत परेशानी खराब थी। उसके बावजूद भी इतना जोश, जुनून और इतना हाई कमिटमेंट के साथ काम किया, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि देश का क्रांतिकारी ने कभी काम किया होगा, जिसके पेट में अनाज नहीं होगा, जिसके बदन पे कपड़े नहीं होंगे, राइट। और जिस जिस जुनून के साथ उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया होगा, उसी जुनून के साथ वो कंट्रीब्यूशन उसमें डाला था कि इंडिया का आयुर्वेद, ऑथेंटिक आयुर्वेद, ट्रेडिशनल आयुर्वेद, इंडियन जो होलिस्टिक अप्रोच है वो हमारे देश में स्प्रेड आउट हो और हमारे देश से दुनिया में जाए, और इस प्रोसेस में हमारे देश के रोग स्वस्थ हो जाएं और पूरी दुनिया का वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी इंडिया में आ जाए और इस प्रोसेस में हम भी अमीर बन जाएं। ये मुझे बड़ा इंस्पायर किया था। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो कंपनी नहीं रही और हम लोग इससे पहले वाली कंपनी में एसोसिएट हुए, राइट। वहां पे सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन ये वाला स्पिरिट मिसिंग था। नो डाउट हमने जीरो से शुरू करके बहुत अच्छा पैसा बनाया, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वो सेंस ऑफ प्राइड था, जिंदगी का पर्पस था, मीनिंगफुल लाइफ। नॉर्मली कैसा होता है राव साहब कि एक समय तक इंसान भागता है अपनी सर्वाइव के लिए। सही बात है। मैंने भी महसूस किया कि जब व्यक्ति 2 लाख 3 लाख महीने की इनकम कमाता है तो वो सर्वाइव के चक्कर में से बाहर आता है। सर्वाइव इतना काफी होता है जिंदगी जीने के लिए, और उसके बाद उसकी जिंदगी में आता है पर्पज की मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। और मैं हर सेशन में हर बार ये कहता हूँ, 84 लाख जन्म के बाद ये मानव जीवन मिला है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर अगले पल में बुलावा आ जाए, क्योंकि एक पल की भी उम्र है, 100 साल की भी उम्र है, अगर अगले पल में बुलावा आ जाए तो क्या मेरे पास जाने के लिए सफिशिएंट रीजन है कि यस आई हैव डन दिस, राइट। तो ये मुझे हर समय लगता था कि सब चीजें हो रही है लेकिन वो चीज नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मैं इस सोसाइटी को कुछ करना करके देना चाहता हूँ, देश को, समाज को, दुनिया को, इस संदीप जटोर को पीछे एक नाम छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो वो स्पिरिट नहीं मिल रही थी। जब कोई ऑप्शन नहीं होती तो आपको पता है सर कि नॉर्मली इंसान जो जो सामने होता है उसी में से बेस्ट चुनता है। लेकिन अभी 1 नवंबर को एक ऐसा संजोग हुआ कि सजीव नायर जी, जिनको मैं 2011 से लेकर फॉलो कर रहा हूँ, वो सेम इस पर्पज को लेके खुद का प्रोजेक्ट लेके आए। तो मुझे समझ आया कि उस समय जो नहीं कर पाए, क्यों, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी थी, पार्टनरशिप थी, कई सारे फैक्टर्स थे, कई सारे रीजन थे। आज सब कुछ अपने कंट्रोल में, अपनी ऑनरशिप है, पूरी जिंदगी की कमाई इसमें लगा दी है, 3-4 साल की रिसर्च है, अपने बेटे को सीईओ बना दिया।
तो मुझे समझ आया इनको तो करना ही है मेरे बगैर भी। तो अगर मैं इसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ तो मुझे दो चीजें दिखाई दी। नंबर एक, जिस गुरु को मैंने आज तक भगवान की तरह या भगवान के बाद गुरु की जगह रखा है, मुझे उनके साथ कंट्रीब्यूट करने का सौभाग्य मिलेगा। जहाँ एक तरफ उनका बेटा खड़ा है, दूसरी तरफ संदीप जटोर खड़ा है, और लोग बोलते हैं संदीप जटोर तो सजीव नायर का भक्त है। तो मैं इस तरीके से समझता हूँ कि अगर उनका बेटा उनका एक हाथ बन के खड़ा है तो संदीप जटोर दूसरा हाथ बन के खड़ा हो। तो एक रीजन ये था। दूसरा, इस प्रोसेस में मेरा जो एक्चुअल पर्पस था कि हम अपने आयुर्वेद को, अपनी होलिस्टिक अप्रोच को हम ग्लोबल लेके जाएं। तीसरा एक और चीज था कि जिस कंपनी के अंदर हम थे, कहीं ना कहीं हमें लिमिटेशन समझ आ रही थी। इतना 6 साल का एफर्ट डालने के बाद हमें समझ आ गया था कि ऊपर एक कैप है, इससे ऊपर अगर मुझे जाना है तो उस तरह के रिसोर्स, उस तरह के जो सर्कमस्टांसेस जो मुझे अपने फेवर में नहीं दिख रहे थे। तो मुझे समझ आया कि वीरूट सचिन नायर जी की अपनी कंपनी है, और इसके अंदर अगर सही समय पे अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा कि हम रूट से शुरू करके इतना बड़ा माइलस्टोन खड़ा कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नो डाउट, बहुत सारे लोग कहते हैं अगर नहीं चला तो, बहुत सारे लोग ये बात कह के डराते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जिसने ये बात तय कर ली है कि अगले पल में अगर बुलावा आ गया तो क्या मेरे पास उस तरह का सेटिस्फेक्शन है, तो उसको ये बातें कहाँ डराती है कि कंपनी बंद होगी तो। क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि रिस्क तो साथ छोड़ने में भी है। तो क्या छोड़ना बंद कर दें? हमने अभी छोड़ी, वापस नहीं आई तो। दूसरा ये भी जानता हूं मैं कि जब मेरी इंटेंशन नेक है, जब मेरा मकसद नेक है, मेरा पर्पज क्लियर है, तो परमात्मा ने मुझे कनेक्टिविटी बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। वहां पे नहीं हो सकता, यहाँ पे मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है। और अगर मैं ही अपनी किस्मत को ठोकर मारूं, मैं ही अपने सौभाग्य को जो है कैच ना करूं, तो फिर कौन करके देगा? परमात्मा इससे ज्यादा क्या कर सकता है? तो ये मुझे कनेक्टिविटी दिखाई दी। और मुझे कनेक्टिविटी दिखाई दी यहाँ पे कि अल्टीमेटली 16 साल हो गए इंडस्ट्री में, और हमने लोगों को हमेशा पहले दिन से एक ही चीज सिखाई है कि एक्टिव से पैसिव में जाना, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना है, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए। हमने ना जाने कितना स्ट्रगल करके, क्या क्या करके, किस तरीके से हमने ये इनकम को अचीव किया, और ये अल्टीमेट इनकम नहीं है, क्योंकि हमें 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम बनानी है, राइट। तो हमें ये लगता है कि जब हम इतना स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुंचे हैं, तो जिन लोगों की वजह से हम यहाँ पहुंचे, जो हमारे इंस्पिरेशन है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मीन्स हम फैमिली से उतनी बात नहीं करते जितनी अपने लीडर से बात करते हैं, जितने अपने पार्टनर से बात करते हैं, अपने एसोसिएट से बात करते हैं। तो उन लोगों की दुख भी हमें पता है, उनकी परिस्थितियां भी हमें पता है, उनके ड्रीम भी हमें पता है। तो अपने मन में अंदर से एक आवाज ये आती है कि वहां रहते हुए अगर हमारे लिए इतना स्ट्रगल है और हम फ्री नहीं है, तो इन लोगों का क्या होगा, जो जो लोग हमारे साथ है, जिनके दम पे हम ये इनकम कमा रहे हैं। तो अगर हम वही करते रहें जो करते आए हैं, तो हमें वही मिलता रहेगा जो मिलता आया। अगर हमें वो चाहिए जो अब तक नहीं मिला, तो हमें वो करना पड़ेगा जो अब तक नहीं किया। तो हमें ये लगा कि बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के अगर देखें तो वीरूट एक प्लेटफॉर्म हमें दिखा, जिसके अंदर मेरे गुरु भी है, जिसके अंदर वेलनेस का वो प्लेटफॉर्म भी है, जिसके अंदर इनिशियल फेज भी है, और जिसके अंदर मेरे लोग जो मेरे भरोसे पे मेरे साथ है, जो नहीं है वो मेरी जिम्मेदारी से खत्म है, मैं वहां से कोई चिंता नहीं, वो नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ खड़े हैं। दूसरा, मैं ये भी जिम्मेदारी समझता हूँ कि कोई व्यक्ति को अगर मैंने 2004 में प्लान दिखाया, 2006 में, 2010 में, और वो साथ में आया है या नहीं आया, लेकिन मैंने उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड का एक एक वर्डिंग उसको दी है, तो मैं अगर करके दिखाता हूँ तो उन लोगों के लिए एक मैसेज आता है कि हम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में वो पावर है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा सकते हैं, क्यों संदीप जटोर जा सकते हैं, राइट। तो मैं अगर करके दिखाता हूँ तो मैं अपने वर्ड्स को फुलफिल करता हूँ, और उन लोगों के लिए दोबारा से डोर ओपन कर सकता हूँ जिन लोगों को कभी मैंने प्लान दिखाया था। तो मैं ये भी जिम्मेदारी समझता हूँ। अगला पॉइंट एक और चीज है, ग्लोबली जब हम चेक करते हैं तो ये इंडस्ट्री 100 सालों से चली आ रही है, 100 से ज्यादा देशों में $200 बिलियन की इंडस्ट्री है। यूएस में अगर हम देखें तो 35 करोड़ की पॉपुलेशन में ये 2 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है। इंडिया में इसको 24 साल हो गए, लेकिन इन 24 सालों में एक डायरेक्ट सेलर को आज भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहीं ना कहीं झिझक होती है, हिचक होती है। रिश्तेदारी में कहीं उसको जाना है कि ये क्या करता है या तुम क्या करते हो, तो ये हेजिटेशन होती है कि मैं बिजनेस करता हूँ, मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, या मैं ये किसी कंपनी के अंदर डायमंड क्राउन यूसीडी कुछ भी लेवल पे हूँ। तो ये मुझे हर बार चुभता था।
देयर शुड बी सम स्पेशल आइडेंटिटी। और इसीलिए हमने अपने आप को एज ए ट्रेनर, एज ए मोटिवेशन, एज ए कोच अपने आप को बिल्डअप किया। इसीलिए हमने एज ए सर्टिफाइड लाइफस्टाइल कोच अपने आप को किया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज ए डायरेक्ट सेलर क्या इंडस्ट्री इतनी खराब है, या इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्रैक्टिस ऐसी है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री के अंदर हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो एक पॉइंट मुझे ये भी दिखा कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम थे वहां पे हम कल्चर नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि हम किसी और के कल्चर में फिट है। लेकिन वीरूट के अंदर अगर हम आते हैं तो वीरूट के थ्रू हम अपना कल्चर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और वहां पे अपनी और अपने लोगों को एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे कोई प्राउड से ये कह सकता है कि यस मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो ये भी एक बड़ा रीजन था। अगला एक और बड़ा रीजन यहाँ पे जो मुझे समझ आता है कि पिछले अगर 10 सालों से देखें 2010 से लेकर, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ में बहुत बड़ा उछाल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर देखें तो सिर्फ 16,000 करोड़ की टर्नओवर इंडस्ट्री करती है 24 साल होने के बाद भी। और इसके अंदर कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ कंपनियां जो क्या कर रही है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के लीडर्स को खींच के आपस में ही लगे हुए हैं। उस वजह से क्या होता है, जब डिटैचमेंट होता है तो लीडर एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं। और आजकल का समय क्या आ गया कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो उस वजह से वो लोग कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को अभी जानते नहीं है, और जो लोग इंडस्ट्री में आने के लिए कहीं ना कहीं भविष्य में आने की संभावना रखते हैं। राइट? तो मुझे समझ आता है कि वहां पे तो यही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि साबुन, तेल, एफएमसीजी है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, कोई भी पैदा कर सकता है, कोई भी लेके आता है, देयर इज नो यूनिकनेस। वीरूट के अंदर मुझे समझ आया कि वेलनेस के अंदर एक ऐसा यूनिकनेस लेके आए, जैसे CO2 एक्सट्रैक्शन, लिक्विड फिल कैप्सूल, पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, राइट, ओहो वर्क फ्रॉम होम, वो हो का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सीआरएम से कनेक्टेड है। इस तरह का एडवांस लेवल पर जो चीजें लेके आए, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी उस तरह की चीजें लेके आए, जहाँ पे बिना टीम बनाए भी कोई पैसा बना सकता है, जहाँ पे एक ग्रुप से भी पैसा बन सकता है, और जहाँ पे एक सस्टेन जनरेशन इनकम भी खड़ी हो सकती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर है मुझे जो वी रूट की तरफ लेके आते हैं, और मैं समझता हूँ कि वी रूट के अलावा मुझे कहीं और कुछ दिखाई नहीं देता, ये सारे फैक्टर्स को अगर मैं कलेक्ट करूँ तो। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया संदीप जी आपने अपने रीजन्स। और मुझे पता लगा है कि आप सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हैं, आप सर्टिफाइड कोच भी हैं, और आप इस बिजनेस के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगले 5 साल में आपकी क्या योजनाएं हैं, आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो, और वी रूट्स को कहाँ देखते हो, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। ग्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज कहा जाता है कि वेल्थ इज मेंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। नेचुरल। उसका फ्यूचर अगर बात करें तो कंपनी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है कि 2025 तक वो 1 करोड़ लाइफ को मॉडिफाई करेगी। और 1 करोड़ लाइफ को मॉडिफाई करने का मतलब है कि हमारा एप्लीमो प्रोसेस में देखें तो 30,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन, 30,000 करोड़ की कंपनी बनेगी वी रूट। अब मेरा पॉइंट है कि मैं इसके अगर फाउंडेशन में बैठा हूँ, मैं इसका फाउंडर मेंबर हूँ, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं 1 करोड़ लाइफ को मॉडिफाई कर दूंगा। बट मैं ये समझता हूँ कि अगर कंपनी का इतना बड़ा टारगेट है, डेफिनेटली कंपनी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, बट एटलीस्ट मैं पर्सनली लेवल पे समझता हूँ कि 1/4 कंट्रीब्यूशन उसके अंदर मैं डालूँ। 25 लाख लाइफ को मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू मॉडिफाई करूँ। और 25 लाख को अगर हम सही ढंग से कनेक्ट करते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि लगभग 7,500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर एज ए टीम जो है हम इसके अंदर लेके आए। और इस प्रोसेस में कितना वेल्थ क्रिएट होगा ये समय बताएगा। बट एक और चीज मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा, मेरा टारगेट सिर्फ वॉल्यूम वाइज नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये एक अल्टीमेट पर्पज है, ये जिंदगी का पर्पज है, किसी की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना अल्टीमेट पर्पज है। इस प्रोसेस में टर्नओवर ऑटोमेटिक हो जाएगा, इस प्रोसेस में बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाएगा, इनकम ऑटोमेटिक आ जाएगी, राइट। बट मेरा दूसरा इसके साथ कनेक्टेड पर्पज है, जो हम दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, हमारा था मोस्ट फेवरेट। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें खाना ना मिले चलेगा, अगर हमें कुछ और सुविधाएं ना मिले चलेगा, लेकिन अगर हमें किसी की जिंदगी बदलने का मौका मिल रहा है, किसी को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, तो ये हमारा मोस्ट मोस्ट फेवरेट एरिया है। और इसके लिए हमने पिछले 9 महीने में लॉकडाउन में इस लेवल तक अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो लोगों को ये फील ही ना हो कि कोरोना है।
और वो कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरा ये बिलीव है और मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ मैं ये मानता हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि दुख और सुख सिर्फ आपके दिमाग में है, गरीबी अमीरी सिर्फ आपके दिमाग में है, राइट? कोई कोई अभाव है या आपके पास अबंडेंस है, वो आपके दिमाग में। और अगर इस दिमाग को ट्यून किया जाए तो परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर आपके दिमाग में अबंडेंस है, अगर आपके दिमाग में सुख है, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी है, अगर आपके दिमाग में हैप्पीनेस है, तो बाहर की परिस्थितियां आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और मैं हर ट्रेनिंग के अंदर ये बात कहता हूँ, आपका आंतरिक संसार बाहरी संसार को रिफ्लेक्ट करता है। और हम ये समझते हैं कि एक व्यक्ति का साइकोलॉजी की अगर सही ढंग से रखना है तो उसके लिए फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब ये लेटेस्ट हम कुछ सालों से ये महसूस कर रहे हैं। पहले हमें लगता था पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, पहले लगता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि इट इज नॉट इनफ। योर फिजियोलॉजी कैन चेंज योर साइकोलॉजी। तो हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा कम्युनिटी बिल्डअप करें, हम एक ऐसी टीम बिल्डअप करें जहाँ पे कंप्लीट हार्मनी हो, जहाँ पे कंप्लीट बैलेंस लाइफ हो, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, फाइनेंशियली, फैमिली हार्मनी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इस समय समझते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और मैं पहले से ही कहता हूँ कि पवन और संदीप जटौर की टीम में अगर एक यूएसपी होगा तो ये होगा कि पवन और संदीप जटौर एक वो कपल है जो दोनों साथ में चलते हैं, कोई एक दूसरे का बैकबोन नहीं है, दोनों की अपनी एक आइडेंटिटी है। पवन जटौर एक अलग ब्रांड है, संदीप जटौर एक अलग ब्रांड है, बट दोनों साथ में चलते हुए एक ऐसा कल्चर बिल्डअप कर रहे हैं जहां पे हम बहुत सारी फैमिलीज को, बहुत सारे कपल को, बहुत सारी लाइफ्स को एक नया पर्पस दे सकते हैं, जहां पे हम बहुत सारी लाइफ को इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट? ये हमारा सबसे बड़ा पर्पज रहेगा। और अगले 5 साल हम दिन रात बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, बिना किसी डिफोकस के लगातार चलते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि अब हम पिछले 2 साल 5 साल से अगर हमारी कोई ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, सोशल मीडिया में सब अवेलेबल है, लोग कहते थे संदीप जटौर इतना कमाता है, पवन जटौर इतना कमाते, ये कमाते। हमने कभी इस पे फोकस नहीं किया, बिकॉज हमारी कमाई हमारे भाग्य से आएगी, राइट? और उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे हाथ में तो एफर्ट डालना है। लेकिन हमारे हाथ में इस समय है कि जो हमारे सामने लोग हैं उनकी जिंदगी में अगर किसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। और इसीलिए हम दोनों ने जो लाइफ कोच प्रोफेशन को चुना, ताकि हम पर्सनली किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाए। आज भी मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी और जब मैं बात करा तो मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि किसी का फाइनेंशियल चैलेंज है, किसी का रिलेशनशिप का चैलेंज है, किसी का जो जॉब का चैलेंज है, किसी को कुछ और चैलेंज है। और जब आप उसको फाइन ट्यून करते हैं तो उसको लगता है चैलेंज तो था ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी के ब्रेन को अगर ट्यून कर दिया और वहां पे आपने सैडनेस से हैप्पीनेस दे दिया, वहां पे आपने स्ट्रेस की वजह से एक अबंडेंस दे दिया, अभाव की वजह से आपने उसको होप दे दिया। ये इंडस्ट्री का मुझे सबसे खूबसूरत पार्ट लगता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री इकलौती इंडस्ट्री है जो एक आम व्यक्ति को मौका देती है किसी की जिंदगी बदलने का। और आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। और अगले 5 साल हम इसके ऊपर मिशन की तरह काम करेंगे। संदीप जी, बहुत बड़ा काम है और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपने इसका इतना बड़ा टारगेट लिया है और आप उसको, पवन जटौर और आप दोनों मिलके बहुत ही कॉम्बिनेशन और सिनर्जी के अंदर इस काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।